नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी फाइट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आया हूँ वो बाल विकास और अध्यापन के वैसे 30 प्रश्न जो कि सी टेट एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी संभावना है और अदर स्टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलते हैं प्रश्न पे। तो पहला नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आप हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाते हैं? इस पहला है यौन विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और चौथा सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए थे वो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 4 अवस्थाएं दिए थे। पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक। आप नोट कर लेना, हम आपको लिख देते हैं अवस्था का। पहला नंबर जो अवस्था दिए थे इंद्रजनित गामक अवस्था, वो 0 से 2 वर्ष के लिए। उसके बाद दूसरा जो अवस्था दिए थे वो पूर्व शक्यात्मक अवस्था, वो 2 से 7 वर्ष के लिए। और तीसरा जो अवस्था दिए थे वो थे मूर्त शक्यात्मक अवस्था, वो 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद जो लास्ट दिए थे वो औपचारिक या अमूर्त शक्यात्मक अवस्था, वे 11 से पड़ोर तक या आगे। तो ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे साहब ने दिए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, दूसरा नंबर है ऊर्ध्व आंतरण, तीसरा नंबर है द्विपार्श्विक आंतरण और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। मतलब एक भाग से दूसरे भाग में, दूसरे शब्द से ही यहाँ द्विपार्श्विक आया। तो एक भाग से जब दूसरे भाग में हो जाएगा उसको क्या हम कहेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण। उसको क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जब अंतरण होता है उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए आपके फ्रंट स्क्रीन पे आ गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? देखिए ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने बता रही वेरिएशन वाले क्वेश्चन है। मतलब बोल रहे हैं कि दिए हुए, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। हम पहले से जानते हैं जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं? हम बहुलक कहते हैं, ठीक ना। तो उसका सही आंसर होगा 2 बहुलक। क्या होगा? 2 बहुलक। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश नहीं कहते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो कि और पूछे जाने के चांस होते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा स्किनर। इसका सही आंसर क्या होगा? स्किनर। इसका सही आंसर स्किनर होगा। इसको BF स्किनर के नाम से जानते हैं, BF स्किनर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो स्किनर होगा। BF स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे? चूहे पे किए थे। देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रयोग जो किए हुए थे वो किस पे किए हुए थे? चूहे पे किए थे। चूहे, ये आप रट लो कि BF स्किनर ने जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे? चूहे पे किए थे। इसी प्रकार कबूतर पे भी इन्होंने प्रयोग किए। अगर कबूतर भी कहीं आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके BF स्किनर के जो थ्योरी है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इसको कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका थ्योरी टाइप जो है वो R टाइप है। क्या है? अगर थ्योरी टाइप में पूछे कि इसका कौन
थ्योरी टाइप है, तो आर टाइप थ्योरी इन्होंने दिया है। ठीक, उसके बाद पॉवलोक ने जो सिद्धांत दिए थे वो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिन्होंने प्रयोग बिल्ली पे किया। कोहलर सूच का सिद्धांत, जिन्होंने बंदर का प्रयोग किया। ट्रय के बारे में सबसे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं कि सामाजिक अधिगमन का इन्होंने सिद्धांत दिया है। एल्बर्ट बंडरा ने सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत दिया है। ठीक, एल्बर्ट बंडरा साहब ने जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने ही एक और सिद्धांत दिया है, वो भी आपको नोट कर लेना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अवलोकन का सिद्धांत। अवलोकन का सिद्धांत, ठीक ना। अवलोकन का सिद्धांत जो दिया है वो एल्बर्ट बंडरा ने ही दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक, जब मानसिक का जब बात आए तो वहाँ पर बिने साइमन ने दिया था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि में अपने मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। बिने साइमन अलग अलग व्यक्ति हैं। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धि लब्धि होती है। मानसिक आयु 100 तैथिक आयु। आगे चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो मैं बता दूं कि 3 नियम जो है वो सीखने का, इसमें जो चौथा होगा वो सीखने का नियम नहीं है। तो वो कौन सा नियम है जो कि सीखने के नियम नहीं है? वह कौन सा नियम है जो सीखने के नियम नहीं है? तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये जो है वो सीखने के नियम है। ठीक है ना, तत्परता के नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये थॉर्नडाइक साहब ने जो 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। थॉर्नडाइक ने दिए थे 3 मुख्य नियम, याद करो, पढ़े होंगे। पहला नियम उसका था अभ्यास का नियम, दूसरा नियम उसका था तत्परता का नियम, तीसरा नियम था उसका प्रभाव या परिणाम का नियम। लेकिन ये चौथा जो नियम 1 नंबर पे दिया है, ये उसका नियम नहीं था। यानी कि ये नियम जो है वो नहीं दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा 1, तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोल रहा है डाइस संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने प्रयोग किया, मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। पावलोव ने जो प्रयोग किया है वो किस पे किया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये रूस के वैज्ञानिक थे, कुत्तों पर इन्होंने प्रयोग किया है। किस पे प्रयोग किया है? कुत्ते पर, ये याद रखना है, कुत्तों पर इन्होंने प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, बंदर पर कोहलर ने प्रयोग किया। उसके बाद आगे चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया। तो कोहलर ने जो बंदर पर प्रयोग किया था, कोहलर ने जो बंदर पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने सूझ से द्वारा सीखने के लिए सिद्धांत कोहलर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमन किसी पर अभ्यास का परीक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होती है। इनके द्वारा बंदर पर उन सिद्धांत का प्रयोग किया था। आगे चलते, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कर लेते? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला नंबर संवेदना कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, सीखना करते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो नहीं, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेरणा कहते हैं या अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने,
जारी रखने अथवा यांत्रिक करने या नियमित करने की प्रक्रिया है, ये गुड के अनुसार है। ये थे हमारे 10 प्रश्न। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन के वीडियो में बनाते रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।